एक रोड में जादुई बैग था। उसको उस तरफ आए सेठ ने देखा था। उस बैग को देखते ही उन्होंने मन में सोचा था, ये क्या है? कोई रोड पे हैंडबैग छोड़ के चला गया क्या? कभी भी ऐसे लावारिस सामान नहीं उठानी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई गलत चीज होगा तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अब क्या करें? ये एक हैंडबैग ही तो है, इसके अंदर क्या हो सकता है? खोल के देख ही तो लेते हैं। ऐसे उनके अंदर बहुत ज्यादा सवाल थे। उसके बाद उस बैग को उठा के उसमें जो है उसे देखने की इच्छा से उस बैग को उठा के उन्होंने देखा था। जब उन्होंने उसे खोल के देखा, उसके अंदर एक छोटा सा पेपर था। उसके बाद उसे हाथ में उठा के उन्होंने देखा। उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उनको जो पेपर में था वो समझ में ही नहीं आया। इसलिए उन्होंने उस पेपर को दूर फेंक के उस जादुई बैग को लेके उनके दुकान के ओर चलने लगे। दोपहर के वक्त वो अपने मोहरी के दुकान में रहते थे। तभी पास के गांव वाली पद्मिनी उनके दुकान आई। पद्मिनी बहुत ज्यादा गरीब थी। उनके पास अगर पैसा नहीं होता था, तभी उनके जेवर को रख के उनको जो पैसा मिलता था उसी से वो अपना गुजारा करते थे। उसके बाद काम जाके पगार मिलते ही वो अपने जेवर को ले जाएंगे। आज भी वो इस दुकान में अपने जेवर को ले जाने ही आए थे। अरे आओ पद्मिनी, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सेठ जी, आप कैसे हैं? आप जैसे लोगों की वजह से मेरा लाइफ चल रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो सेठ जी? और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारे जैसे लोग आके मेरे दुकान में गिरवी नहीं रखेंगे तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? बोलो पद्मिनी, गिरवी वाले गहनों का इंटरेस्ट देने के लिए आए थी क्या, या फिर और कोई गहने गिरवी रखने के लिए आए हो क्या? नहीं सेठ जी, मेरी जेवर को ले जाने आई हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। देखो पद्मिनी, 4 महीने से तुमने अपने गहनों के लिए इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट के साथ सब कुछ मिला के 10,000 हुए हैं। क्या तुम्हारे पास उतने पैसे हैं? ले आई हूँ सेठ जी। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ मैंने एडवांस पूछा था, तो वो पैसा अभी मुझे मिला, इसीलिए मैं अपने जेवर को ले जाने आई हूँ। ठीक है, तो पैसे दे दो। पद्मिनी पैसा देने के बाद सेठ जी ने उसे ले लिया। पद्मिनी के जेवर को भी सेठ जी ने उसे वापस कर दिया। सेठ जी, साल शुरू होके इतना दिन हो गया, आप मुझे कोई बैग या कैलेंडर दे सकते हैं ना? क्या हुआ, साल शुरू होने के बाद इतने दिन हो गए और आज आके पूछ रहे हो? अब मैं कहाँ जाके कैलेंडर लेके आऊं? पूरे कैलेंडर मेरे खत्म हो गए हैं, अब मेरे पास एक भी नहीं है। अरे आपके पास तो बहुत ज्यादा हैंडबैग्स होंगे ना, उसमें से एक मुझे दे दीजिए ना। मेरे पास बाहर ले आने के लिए अच्छा हैंडबैग ही नहीं है। तभी रोड से जो हैंडबैग ले आए थे वो हैंडबैग उनको याद आया। अरे हाँ ना, आज सुबह मेरे को रोड पे एक बैग मिला था, पता नहीं वो किसका है। फालतू में दुकान में क्यों रखना है? उस बैग को मैं इसके हाथ में देके भेज देता हूँ, वो ही सही रहेगा। ठीक है, रुक जाओ। उनको पता नहीं था कि वो जादुई बैग था, इसीलिए वो हैंडबैग को उठा के पद्मिनी के पास उन्होंने दे दिया। उसके बाद उस हैंडबैग को लेके पद्मिनी ने कहा, बहुत शुक्रिया सेठ जी। हाँ ठीक है पद्मिनी, कोई बात नहीं, कभी भी गहने गिरवी रखने तो कहीं और मत चले जाना। ठीक है सेठ जी। पद्मिनी उस हैंडबैग के अंदर उस जेवर को रखा था। उसके बाद वहाँ से निकल गई। इस जेवर के बगैर मैं किसी भी फंक्शन को नहीं जा पा रही हूँ। बिना जेवर के कैसे जाऊंगी? अभी 2 दिन में सीता दीदी के घर में भी फंक्शन है, तो जरूर उसमें जाना ही पड़ेगा। मेरी तकलीफ में उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया है, तो उनके बेटी के शादी के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन बिना जेवर के मैं शादी के घर कैसे जाऊंगी? कवरिंग में लेने के लिए भी बहुत पैसा लगता है। अगर लेके पहनती हूँ तो तब भी सबको पता चल जाता है। अच्छा हुआ जहाँ काम करती हूँ वहाँ एडवांस मिलने की वजह से इस जेवर को मैं फिर से ले आई। हाँ, ऐसे सोचते सोचते पद्मिनी उनके घर की ओर चलने लगे। पद्मिनी घर आने के बाद उस जेवर के बैग को खोल के देखने लगे। उसमें 2 सेट जेवर था। उसको देख के वो चौंकने लगे। क्या है ये? इस हैंडबैग में 1 सेट जेवर ही रखा था, अब देखती हूँ तो 2 सेट जेवर है। काश ये जादुई हैंडबैग हो सकता है। इसे और एक बार टेस्ट करूंगी तो पता चल जाएगा। ऐसे मन में ही सोचते सोचते उस बैग में 1 रुपए कॉइन को डाला था। वो बहुत चौंकने लगे।
बैग में डाले हुए 1 रुपए कॉइन अगले सेकंड ही 2 कॉइन में बदल गया। उसे देखते ही पद्मिनी बहुत शॉक हो गई। सच में लगता है ये जादुई बैग है। इस बैग के अंदर जो भी डालूंगी तो वो 2 में बदल जाएगा। आजकल पैसे के बगैर मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छा हुआ किस्मत ही मुझे ये तकलीफ के वक्त ये बैग मेरे पास ले आया। इस बैग को मुझे अच्छे से उपयोग करना होगा। इस बैग को सिर्फ मुझे ही नहीं, तकलीफ में रहने वाले सभी के लिए उपयोग करना होगा। उसके बाद वो जादुई बैग की मदद से जो भी उनको पैसा चाहिए होता उस बैग में डाल के उसे दुगना करके उपयोग करते थे। उनके आसपास जो भी तकलीफ में थे उन सभी को इस बैग के कारण वो चीजों को और पैसों को दुगना करके मदद करके खुश हुई पद्मिनी।